दोस्तों एक दोहा है कि आछे दिन पाछे गए, हरी से हुआ न हेत, और अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इस दोहे को जो है वो आप याद रखिएगा। इसका मतलब जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, और इस दोहा को मैंने क्यों कहा इसके बारे में भी बताऊंगा। दरअसल दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी। वहां का बाराबंकी का एक गांव है। उस गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन क्या होता है कि उस परिवार के जो है वो 14 साल का एक लड़का जिसका नाम हिमांशु, वो गायब हो जाता है। उसके बाद से जो परिवार वाले हैं वो उसके खोजबीन में जो है वो लग जाते हैं। इस तरह से खोजते खोजते जो है वो शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अंततः खोजते खोजते जो है जब सभी लोग थक जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा करिए, यानी कि हिमांशु के पिता से कहते हैं कि ऐसा करिए कि इसकी जो गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है वो चलकर थाने में ही दर्ज करा दीजिए। वहाँ पर एक देवा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाते हैं सभी लोग, और वहाँ पर जाकर जो है वो उसका गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा देते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस स्टेशन में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उस समय जो है वो टाइम हो रहा था 11 बजे, यानी कि रात का 11 बजे। पूरा दिन जो है वो जो गांव वाले हैं और हिमांशु के जो पिता है, परिवार वाले सभी लोगों ने जो है वो हिमांशु की खोज किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अंततः जब 11 बजे जाकर वो पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो वहाँ के जो SHO हैं वो वहाँ पर गांव में आते हैं उन लोगों के साथ, और चारों तरफ जो है वो भी अपने सुरक्षा बलों के साथ जो है वो पूरा खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह से खोजते खोजते जो है वो सुबह हो जाती है। चारों तरफ जितने भी बाग बगीचे हैं या फिर जंगल एरिया है थोड़ा, तो उधर जो है वो चारों तरफ सर्च किया जाता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अंततः पुलिस जो है चली जाती है अपने पुलिस स्टेशन में, और घर वाले जो है वो भी घर पे चले आते हैं। यहाँ पर सभी लोग जो है वो एकदम परेशान थे कि आखिर हिमांशु जो है वो कहाँ गया। इसी तरह करते करते जो है अगला दिन जाता है तो पुलिस जो है वो गाँव में आती है। गांव में आने के बाद दोस्तों सभी लोगों से जो है वो पूछताछ करती है कि किसी ने अगर हिमांशु को देखा है तो उसके बारे में बताए, लेकिन गांव के किसी लोग को जो है वो हिमांशु की खबर नहीं थी। अचानक एक लड़का जो है वो आता है और कहता है कि मैंने जो है वो हिमांशु को सामने वाले आंटी के घर जो है वो कल देखा था। पुलिस इस बात को सुनती है तो सामने वाले जो आंटी रहती है उसके घर पे जाती है। तो उस घर से और हिमांशु के घर से जो है वो ज़्यादा दूरी नहीं थी, सामने ही थी, लेकिन इन दोनों घरों के बीच जो है वो बातचीत नहीं होती थी। अब जब वो लड़का कहता है कि हिमांशु जो है वो उस दिन, यानी कि पिछले दिन जो है वो उस घर में जा रहा था, तो उसके घर पुलिस जाती है तो उससे पूछती है, तो वो जो है नकारती है और कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हिमांशु से जो है वो मेरे घर पे नहीं आता है। हिमांशु के माता पिता भी कहते हैं कि हाँ उनके घर नहीं जाता है, क्योंकि उनसे घर से और मेरे घर से जो है वो उतना बातचीत नहीं होती है। लेकिन फिर भी उस लड़के को बात को लेकर जो है वो पुलिस अड़ी रहती है। अंततः क्या होता है कि पुलिस जो है उस सामने वाले जो आंटी रहती है उसके घर का जो है सर्च करने का फैसला करती है। पुलिस जो है पूरा दल बल के साथ जो है वो उस घर के अंदर जाती है, और जब घर के अंदर जाती है तो वो जो आंटी का जो घर था वो पक्का नहीं था, वो भी जो है वो मकान एकदम कच्चा सा, नीचे जो फर्श था वो फर्श नहीं था, एकदम जो है वो ज़मीन था। अब देखती है पुलिस तो अंदर जाती है। अब जब अंदर जाती है तो एक कोना पड़ता है, वहाँ पर देखती है कि मिट्टी जो है वो लिपी हुई है। अब जब इसको देखती है पुलिस तो इसका जो दिमाग जो है वो थोड़ा चकराता है, आखिर और भी जो ज़मीनें हैं उसको लिपा नहीं गया है, यानी कि उसको पुताई नहीं किया गया है, और इसकी जो है पुताई क्यों की गई है। जब इसके बारे में जब उस आंटी से पूछा जाता है तो आंटी जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद से जो है वो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है, और क्या करती है कि उस जगह को जो है वो खुदाई करना स्टार्ट करा देती है। और जब पुलिस वहाँ पर खुदाई स्टार्ट करा देती है तो वहाँ से जो है वो एक लाश मिलती है, और लाश किसी और की नहीं बल्कि वो 14 साल का हिमांशु की थी। जब इस चीज़ को जब गांव वाले देखते हैं तो उनके ऊपर उन लोगों के मन में जो है वो एक गुस्सा भर जाता है। साथ में हिमांशु के माता पिता भी जो है एकदम रोने लगते हैं कि सामने वाले जो मतलब औरत रहती है वो क्यों हमारे लड़के को मारेगी। उसके बाद से जो ये आंटी है उसको पुलिस पकड़ती है और पूछती है आखिर तुमने जो है इस मासूम 14 साल के लड़के को क्यों मारा। तो वो एक कहानी सुनाती है। कहानी कुछ यूँ था कि दरअसल एक दिन जो है वो इस आंटी का लड़का जो है वो हिमांशु के द्वार पर चला गया था। जब द्वार पर चला गया था तो हिमांशु के पिता जो है वो इस लड़के को जो है वो कुछ बोल दिए थे, यानी कि डांट दिए थे, और उसके बाद से जो है वो लड़का जो है वो रोते रोते अपने घर पे चला आया। बस इतने ही वजह से जो है वो जो आंटी है उन्होंने सोचा कि हम भी जो है अपने लड़के के इस अपमान का बदला जो है वो लेंगे, और उस दिन जो है हिमांशु को जो है वो बाला फुसला कर जो है वो अपने घर में बुलाती है, और घर में बुलाने के बाद जो है उसको मारती है। जब वो चिल्लाता है तो उसके मुंह में जो है वो कपड़ा लगा देती है ताकि उसका आवाज़ जो है वो बाहर ना जा सके। इसके बाद से उसको इतना मारती है कि हिमांशु का जो है वहीं पर मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद से जब ये औरत देखती है कि हिमांशु का
मृत्यु हो गया है तो वो एकदम घबरा जाती है, रोने भी लगती है, क्योंकि उसको पछतावा होने लगता है कि आखिर मैंने एक मासूम सा लड़का का जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन अब क्या करें। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छे दिन पाछे गए और हरी से हुआ ना भेंट, और अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या हुआ, जब जो है काम जब तमाम हो गया है। तो इसी को लेकर जो है वो अपने लड़के का बदला लेने के लिए जो है वो मासूम जो है जो हिमांशु था उसकी जान ले लेती है। हिमांशु के माता पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी दुश्मनी हमसे थी, तुम हमसे कहती, हमको मारती, हमको पीटती, लेकिन हमारे लड़के को जो है वो तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी। अंत में जो आंटी है वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मुझसे जो है वो गलती हुई है, और वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, उस हिमांशु की जो है वो मृत्यु हो गई थी। दोस्तों एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो मासूम हिमांशु की जो है वो जान चली जाती है। किसी को द्वार से भगा देना या फिर कुछ बोल देना, ये कोई इतना भी बड़ा गलती नहीं है कि किसी की जान भी ले लिया जाए। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी के भी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। ये चैनल नया है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।